नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। तमाम अपोजिशन जमातों का जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद बना हुआ है, उस इत्तेहाद की जानिब से राह मुतय्यन की गई है कि मुस्तकबिल में रियासत किस तरह चलाई जाएगी। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें अगर इक़्तिदार में आती हैं तो उसके बाद रियासत के खदोखाल क्या होंगे और रियासत किन उसूल रहनुमा उसूलों के तहत चलाई जाएगी, वो मामलात बुनियादी तौर पर हल कर लिए गए हैं। और आज पीडीएम का इजलास, जो सरबराही इजलास था, मौलाना फजल रहमान की सदारत में हुआ। उसके अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ और कमेटी बनाने की नौबत क्यों आई और लाहौर में क्या किया जाएगा, पेशावर में क्या किया जाएगा, और उसके अलावा हुकूमती जो फैसला किया गया है जलसे जुलूस न करने का, उस हवाले से पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान की सदारत में जो इजलास हुआ, उसमें इब्तदाई तौर पर बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे, लेकिन इजलास की शुरुआत हो चुकी थी। तो 3 घंटे के बाद मरियम नवाज शरीफ का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई और गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से वो आज पीडीएम के इजलास का हिस्सा नहीं है। इस वजह से मैं उनकी जानिब से आज के इजलास में मौजूद हूँ। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में मौजूद थे और उसके अलावा बाकी तमाम जमातों के कायदीन मौजूद थे, जबकि अख्तर बेंगल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर थे, तो वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास का हिस्सा रहे। बुनियादी तौर पर आज ये इजलास तवील इजलास भी था, तो उसमें जो स्टीयरिंग कमेटी के सिफारशात थी, ख़ास तौर पर मीसा के पाकिस्तान के हवाले से जो मुआहदा तश्कील पाने जा रहा है या पा चुका है, उस हवाले से बहस मुबाहिसा हुआ, तवील बहस मुबाहिसा हुआ। तो उसमें बुनियादी जो चीज़ें तय कर दी गई हैं वो तो मौलाना फजल रहमान ने अपनी ब्रीफिंग में बता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासत में, पॉलिटिक्स में, हुकूमती मामलात में इंटेलिजेंस इदारों का कोई किरदार मुस्तकबिल में नहीं होगा और उसके सिवा आज़ाद अदलिया समेत इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए शहरियों को इंसानी हकूक़ दिए जाएंगे। उस समेत सूबों को उनके हकूक़ देना, राइट्स देना, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करने समेत मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जब बहस जारी थी तो उस दौरान हमें ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि ये आइनी मामलात होंगे, मुस्तकबिल में रियासत किस तरह चलाई जाएगी, हुकूमती मामलात किस तरह चलाए जाएंगे, तो उस हवाले से आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन की राय भी शामिल की जाए, उनसे भी राय ली जाए, ताकि आइंदा आइन से मुतसादम या कानून से मुतसादम कोई चीज़ इस मीसाक में शामिल न हो। तो उस हवाले से 18वीं तरमीम के खालिक मियाँ रज़ा रब्बानी साहब की खिदमत हासिल की गई, एहसन इकबाल साहब को शामिल किया गया। उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर भी वो इस कमेटी में शामिल होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब नामवर वकील है मुल्क के, उनको भी इस कमेटी में शामिल कर दिया गया है। तो वो तमाम मामलात को लेकर आगे चलेंगे और एक ड्राफ्ट जो बनेगा इस मुआहदे का, उस हवाले से वो मुशावरत करेंगे। ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों का जो एजेंट, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन मंशूर है उसे भी लिया जाएगा। 26 नुकात जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तय कर चुकी थी वो भी हिस्सा बनाए जाएंगे इस पीडीएम के जो बाज़ाब्ता तौर पर जो मंशूर बनने जा रहा है या जो एक मिसाक बनने जा रहा है। उसके अलावा ये तय हुआ है कि जो लाहौर में जलसा है, उस लाहौर में बाज़ाब्ता तौर पर ये करारदाद पेश की जाएगी, जिस तरीके से करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पेश हुई थी, तो ये करारदाद भी लाहौर में जलसे आम में जो पेश की जाएगी। उसके बाद जो हाज़रीन हैं, जो वहाँ पर रहनुमा होंगे, उनसे उसकी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये मीसाक मंजूर हो जाएगा और तमाम सियासी जमातें, जो अपोजिशन जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं, वो इस मीसाक पे अमल दरामद कराने के लिए पाबंद होंगे। तो उस हवाले से एक तो रहनुमा उसूल ये तय हुआ है। कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी
के कुछ राब्ते हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और PMLN की क़यादत के माबैन हुए हैं। तो उस हवाले से मरियम नवाज़ ने तमाम सूरत-हाल वाज़ेह कर दी और कहा कि जो भी राब्ते जिन भी रहनुमाओं से इस्टेब्लिशमेंट के हुए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वो तमाम PDM में रख दिए गए हैं, क्योंकि PDM में ये मामलात रखने चाहिए और उसूली तौर पर हमने ये मामलात रखे हैं। लेकिन जब प्रेस ब्रीफिंग का मरला आया तो मौलाना फजल रहमान ने अपनी ब्रीफिंग ख़त्म की, सवाल किए गए तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने एक तो पहले मरहले में वाज़ेह कर दिया कि हम किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत से टॉक्स नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे जमहूरी हुकूमत नहीं समझते। दूसरी जानिब एक सवाल हुआ तो उसमें मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से माजी में भी मुज़ाकरात नहीं हुए, जब जब भी कोई तहरीकें चली हैं तो आवाम ने अपने ज़ोर बाजू से अपने मुतालबात तस्लीम करवाए हैं। तो ये भी इशारा था कि अब इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई पसपर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो भी नहीं होंगे और तहरीक जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा ये बड़ा मामला सामने आया कि जिस तरह हुकूमत ऐलान कर चुकी है, अपना एक जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान मनसूख कर चुके हैं, उस हवाले से भी PDM वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी है कि कोरोना वबा के हवाले से जिस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जलसे जुलूसों पे पाबंदी होगी, उसे हम नहीं मानते। PDM के जलसे जो है वो तमाम जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे, वक्त मुकर्रर पे होंगे, जहाँ जहाँ तय शुदा जलसे हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई। दूसरा जो अंदरूनी तौर पर आज जो बहस हुई है उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सेम पेज पे थी कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है और उसके अलावा गिलगित बिल्तिस्तान में जो कुछ हुआ उस हवाले से भी शदीद खदशात का इजहार करते हुए ये कहा गया कि जो गिलगित बिल्तिस्तान में हुआ है वो हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करता है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई थी और ये हमारे मौक़िफ़ की तायद है। लेकिन जो मेंबरान मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PMLN के, तो उस हवाले से ये PDM तय नहीं कर पाया कि गिलगित बिल्तिस्तान की कानून साज असम्बली में वो हल्फ लेंगे पहले मरहले में या नहीं लेंगे। इसका मामला जो है कुछ दिनों आगे कर दिया गया है। दूसरा जो कमेटी बनाई गई है उसे इख्तियार दिए गए हैं कि वो तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू करेंगी और मुशावरत करेंगी, उसके बाद वो सिफारिशात मुरतब करके इस मंसूबे को यानी इस मीसाक को हतमी शक्ल देंगे जो काबिल अमल होगा और जिस पर तमाम जमातें जो हैं वो पाबंद होंगी जब वो इक़्तिदार में आती हैं उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से। तो आज की जो मीटिंग थी उसमें ज़रा सी एक बदनज़मी उस वक्त पैदा हुई जब मौलाना फजल रहमान मुल्क के जोग्राफिया के हवाले से, सूबों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, सूबाई हुकूक की बात कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने फाटा का जो इंज़माम है खैबर पख्तूनख्वा से, उस हवाले से एक नुक्ता उठाया कि ये मगरबी एजेंडा के तहत फाटा का इंज़माम खैबर पख्तूनख्वा में किया गया है, जिस पर मोहसिन दावर साहब जो PTM के रहनुमा हैं, MNA हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि इस तरह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा का जो इंज़माम है वो इंज़माम अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक है, क्योंकि अवाम चाह रहे थे इसलिए फाटा को मर्ज किया गया है। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। तो कुछ लम्हों के लिए वो बदमेज़गी हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मोहसिन दावर ने इजलास में कहा कि वो मामला जो हमारे मैंडेट में नहीं आते हुए उन्हें हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़े, गुफ्तगू हुई। दूसरी अहम डेवलपमेंट PDM के इजलास से पहले ये हुई कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसमें भी ये तय हुआ कि जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन की जो धांधली हुई है तो उस हवाले से वो मिलकर कोई लाएअमल बनाएंगे, तो उस हवाले से ये मुलाकात मुतवक्किल है। दूसरी जानिब मरियम जैसा कि बहुत सारे रहनुमा मौजूद थे मौलाना फजल रहमान के जो ब्रीफिंग के वक्त, लेकिन जब वो ब्रीफिंग कर चुके तो उसके बाद सहाफ़ियों ने मरियम नवाज़ साहबा से मुख्तलिफ सवालात किए। उन सवालात में भी मरियम नवाज़ का जानाना अंदाज़ था और उन्होंने
सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से, और सूरत हाल वाज़े की कि हम तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI समेत तमाम जमातें जो हैं वो सेम पेज पर रहें, हम मिलकर मौजूदा हुकूमत को चलता करेंगे और ये जदोजहद जो है वो अब तेज़ की जाएगी, तेज़ मरहले में दाखिल हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आज के इस इजलास में इंतहाई अहम चीज़ जो है वो सामने आई है कि जो मीसाक है उसके इब्तदाई नुकात आ गए हैं, लेकिन आइनी कानूनी मामला जो है उन्हें देखने के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। लेकिन आज का जो इजलास था उसमें तमाम जमातें यकसर होकर, यक्स आवाज़ होकर ये कह रही थी इजलास के अंदर कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक जो है उसे तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि नए इंतखाबात हों और नई हुकूमतों का क़याम हो। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।